कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन की प्रेतात्मा। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी भारत की सबसे प्रसिद्ध और विशाल पुस्तकालयों में से एक है। दिन के समय यहाँ किताबों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं की चहल पहल रहती है, लेकिन शाम ढलते ही इस विशाल परिसर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। इसी पुस्तकालय से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी कई वर्षों से लोगों के बीच सुनाई जाती है। कहा जाता है कि रात के समय पुस्तकालय के कुछ पुराने हिस्सों में एक लाइब्रेरियन की प्रेतात्मा दिखाई देती है। कहानी के अनुसार बहुत समय पहले पुस्तकालय में एक कर्मचारी काम करता था। वह अपने काम को लेकर बेहद गंभीर था और देर रात तक किताबों और रिकॉर्ड को व्यवस्थित करता रहता था। एक रात वह सामान्य से अधिक देर तक पुस्तकालय में रुका। अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मौत की कहानी रहस्य बनकर रह गई। उस घटना के बाद पुस्तकालय में रात की ड्यूटी करने वाले कुछ कर्मचारियों ने अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर दी। एक रात एक कर्मचारी पुराने हिस्से में किताबें व्यवस्थित कर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पीछे किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। धीरे धीरे कदमों की आवाज उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद आवाज बाहर से आई होगी। वो दोबारा अपने काम में लग गया। तभी पास रखी एक पुरानी किताब अपने आप नीचे गिर गई। कर्मचारी घबरा गया। उसने किताब उठाई और जैसे ही उसे वापस रखने लगा, उसे लगा कि सामने की मेज के पास कोई व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति पुराने जमाने के लाइब्रेरियन जैसी पोशाक में दिखाई दे रहा था। कर्मचारी ने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति कुछ नहीं बोला। अचानक कमरे की रोशनी कुछ क्षणों के लिए कमजोर हुई और जब कर्मचारी ने दोबारा उस तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। इसके पर कुछ लोगों का दावा था कि देर रात खाली गलियारों में कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई किताबों की अलमारी के बीच धीरे धीरे चल रहा हो। सबसे डरावनी बात यह बताई जाती है कि कुछ लोगों ने एक आदमी को पुराने पुस्तकालय वाले कपड़ों में दूर से चलते हुए देखा। जब वे उसके पीछे गए तो वो अचानक गायब हो गया। एक अन्य कहानी में कहा जाता है कि रात के समय किसी कमरे से किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आती थी, जबकि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने इन घटनाओं को उस पुराने लाइब्रेरियन की आत्मा से जोड़ना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि वो व्यक्ति आज भी अपनी अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुस्तकालय में घूमता है और किताबों की देखभाल करता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। पुरानी और विशाल इमारतों में रात के समय लकड़ी, दरवाजों, खिड़कियों और हवा की आवाजें कई बार इंसानी कदमों या किसी के चलने जैसी लग सकती हैं। पुरानी किताबों की अलमारियों से किताबों का गिरना भी संभव है। कम रोशनी में परछाइयां भी इंसान जैसी दिखाई दे सकती है। इसलिए लाइब्रेरियन की आत्मा दिखाई देने की कहानी को एक डरावनी लोक कथा या शहरी किंवदंती के रूप में देखना ज्यादा उचित है, न कि प्रमाणित भूत की घटना के रूप में। फिर भी कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी की विशाल इमारत, उसके पुराने हिस्से और रात की खामोशी इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। कहा जाता है कि अगर कभी रात में किसी सुनसान गलियारे से आपको किताबों के पन्ने पलटने या किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे, तो शायद वो सिर्फ हवा हो। लेकिन अगर आवाज आपके पीछे से आए और मुड़ने पर वहां कोई ना हो, तो शायद आप भी इस पुरानी कहानी को कभी नहीं भूल पाएंगे।